और खबरों की तफसील। केसीआर ने सेक्रेटेरिएट की इन्हदामी कार्रवाई के दौरान मजहबी मकामात को मिसमार किए जाने पर अफसोस जाहिर किया है। आज जारी करदा बयान में वज़ीर आला ने यकीन दिलाया कि सेक्रेटेरिएट अहाते में तोड़ी गई मस्जिद और मंदिर दोबारा तामीर की जाएगी। हुकूमत का कहना है कि ढाई गई दोनों इमारतें शानदार पैमाने पर तामीर की जाएंगी। सरकारी बयान के मुताबिक इन्हदामी कार्रवाई के दौरान मलबा मजहबी इमारतों पर गिरा, जिसके नतीजे में इन्हें नुकसान पहुंचा। वज़ीर आला ने अपने बयान में दावा किया है कि उनकी हुकूमत मंदिर या मस्जिद को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती थी। सरकारी फंड से दोनों इमारतें उसी जगह पर फिर से बनवा कर देने की यकीन दहानी कराई गई है। केसीआर का कहना है कि वो इस ज़िम्न में मुशावरत के लिए जल्द ही मजहबी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। तेलंगाना के सेकुलर अक़दार को कायम व दायम रखने का केसीआर ने अपने सहाफ़ती बयान में अज़्म जाहिर किया। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट के कदीम इमारतों के इन्हदाम के दौरान अहाते सेक्रेटेरिएट में मौजूद 2 मसाजिद और एक मंदिर को नुकसान पहुंचा है। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने सेक्रेटेरिएट में मजहबी मकामात के दोबारा तामीर की चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के बयान का खैर मकदम किया। महमूद अली का मानना है कि केसीआर एक सेकुलर लीडर है और वो मस्जिद और मंदिर की तामीर के लिए मुख्तलिफ तंजीमों के साथ बहुत जल्द मशावरती इजलास मुनक्किद करेंगे। ऑनरेबल सीएम साहब के स्टेटमेंट का वेलकम करता हूँ। हिंदुस्तान में अगर कोई वाहिद लीडर है, सेकुलर लीडर है, तो वो केसीआर साहब है। उन्होंने 14 साल की जद्दोजहद में हमेशा सेकुलरिज्म का नारा बुलंद किया और सारे कौमों को एक साथ देखने वाले कोई लीडर है तो वो केसीआर साहब है। सेक्रेटेरिएट के अंदर चूँकि सेक्रेटेरिएट की तामीर जदीद हो रही है, वहाँ पर जो है डिमोलिश का काम चल रहा है, उसमें मस्जिद को थोड़ा सा डैमेज हुआ है। सीएम साहब ने आज स्टेटमेंट दिया है कि मैं वो मस्जिद को फिर से अच्छी तरीके से बनाऊँगा और साबिक़ा में जो मस्जिद है उससे भी कुशादा मस्जिद बनाऊँगा। उन्होंने ओपनली कहा मस्जिद और मंदिर अल्लाह का घर है, भगवान का घर है, हम हमेशा उसकी हिफाजत करेंगे और हमारा कल्चर और हमारी तहजीब है, ख़ास तौर से तेलंगाना स्टेट की तहजीब है। तेलंगाना स्टेट का सेकुलरिज्म हिंदुस्तान में माना जाता है और हमारे सीएम साहब हिंदुस्तान में नंबर 1 सीएम है जिन्होंने सारे मज़हब के लोगों का एहतराम किया है और लोगों में 2-4 दिन से बेचैनी थी। आज सीएम साहब का बयान आया कि बाजू की जो बिल्डिंग डिमोलिश करने में मस्जिद को थोड़ा सा नुकसान पहुँचा, उसका अफसोस का भी इज़हार किया है। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में मौजूद 2 मसाजिद को नई इमारत की तामीरी सरगर्मियों के दौरान शहीद किए जाने की वजह से मुसलमानों में शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा है। लोगों में रियासती हुकूमत के सेकुलर किरदार के तय शकूक व शुबहात और बरहमी पाई जाती है। ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा काउंसिल के सदर मौलाना हकीम सूफ़ी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन कादरी ने मसाजिद को शहीद किए जाने पर शदीद नाराज़गी का इजहार करते हुए इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत की। इन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर आला केसीआर नरसिम्हा राव के नक्श कदम पर आगे बढ़ रहे हैं। रियासत तेलंगाना के लिए एक सियाह दिन है और जनाब केसीआर साहब जो अक़लियत और मुस्लिम दोस्ती का जो दम भरते थे, आज उनके चेहरे से ये झूठ का नकाब उतर चुका है। सेक्रेटेरिएट के 2 मसाजिद और एक मंदिर को जो मिसमार किया गया है, ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल 1 साल पहले इस बात का ऐलान किया था कि जिस वक्त एक खाना मस्जिद अंबरपेट शहीद की गई थी, उसी वक्त से ये खदशा लगा हुआ था कि टीआरएस हुकूमत के निशाने पर कई मसाजिद है और आवाम को ये समझना चाहिए कि ये सेक्रेटेरिएट की मसाजिद पर के शहीद करने के बाद फिर आगे जो है ना ये खामोश बैठने वाले हैं। ये हमारी सोच व फिक्र गलत है, बल्कि ये केसीआर साहब ये मुकम्मल तौर पर आरएसएस के एजेंडे पर अमल कर रहे हैं। और मैं ये बात कहूँ तो बेजाना होगा, जिसको ये लोग अपना गुरु मानते हैं पीवी नरसिम्हा राव, जो बाबरी मस्जिद के खातिल हैं, उन्होंने उनके 1 साला तकारीब मनाने का ऐलान जो किया है और आज जो मसाजिद को शहीद कर उन्होंने बकौल उनके गुरु को उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। तो यहाँ ये बात साफ जाहिर होती है कि जो सोच पीवी नरसिम्हा राव की थी और जो सोच आरएसएस की है, वही सोच हमारे केसीआर साहब की है। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में कदीम इमारतों के निदाम के दौरान 2 मसाजिद और एक मंदिर को मिसमार किए जाने पर पुलिस से शिकायत की गई। मजलिस बचाओ तहरीक के अमजदुल्ला खान ने इस सिलसिले में सैफाबाद पुलिस स्टेशन में एक फौजदारी मुकदमा दर्ज कराया है। इन्होंने मामले में मुलविस तमाम अफराद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अपनी शिकायत में एमबीटी ने फिरका वाराना हम आहंगी को नुकसान पहुंचाने पर सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है।
तो नाज़रीन आपको एक बार फिर बता दें कि तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में जो कदीम इमारत थी उसको इन्हदाम के दौरान 2 मसाजिद और 1 मंदिर को मिसमार किए जाने की खबर है। हालांकि हुकूमती सतह पर यह कहा जा रहा है कि जुज़वी तौर पर कुछ नुकसान पहुंचा है। मजलिस बचाओ तहरीक के अमजदुल्ला खान ने इस सिलसिले में सैफाबाद पुलिस स्टेशन में एक फौजदारी का मुकदमा दर्ज किया है। इन्होंने मामले में मुलविस तमाम अफराद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अपनी शिकायत में MBT ने फ़िरक़ावाराना हम आहंगी को नुकसान पहुंचाने पर सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने सेक्रेटेरिएट की इमारत की इन्हदामी कार्रवाई पर पीर तक के लिए रोक देने की रियासती हुकूमत को हिदायत दी। इस सिलसिले में अदालत ने हुक्म इल्तवा जारी कर दिया है। समाजी कारकुन PL विश्वेश्वर राव ने हाईकोर्ट में मफाद आमा की अर्जी दाखिल की है। PL विश्वेश्वर राव का ताल्लुक तेलंगाना डेमोक्रेटिक फ्रंट से है। तेलंगाना जन समिति भी इस मामले में अदालत से रुजू हुई है। लाखों मुरब्बा फीट पर कायम इमारतों के इन्हदाम में ज़ाब्तों और तय उसूलों के धड़ल्ले से खिलाफ वर्जी का अर्जी गुजारों ने इल्ज़ाम लगाया है। अर्जी गुजारों के मुताबिक हुसैन सागर के करीब नई इमारत बनाना भी ज़ाब्तों के खुली खिलाफ वर्जी है। मौजूदा हालात में सेक्रेटेरिएट की इमारतें गिराने से तनफ़ुज़ से मुतालिक आवाम को मसाइल दरपेश होने का भी मसला उठाया गया। रियासती हुकूमत के वकील ने अदालत को बताया कि तमाम मंजूरियों के बाद ही इमारतों के इन्हदाम का अमल शुरू किया गया। सरकारी वकील ने इन्हदामी कार्रवाई पर रोक लगाने की मुखालिफत की थी। निजामाबाद के सरकारी अस्पताल में बीती रात 4 मरीजों की मौत के बाद अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। कोविड से मुतासिर 3 मरीज और पैरालिसिस का शिकार एक मरीजा जुमेरात की रात फौत हो गए। फौत मरीजों के रिश्तेदारों ने कहा है कि अस्पताल का अमला उनके मरीजों को ऑक्सीजन फराहम करने में नाकाम रहा। ताम अस्पताल इंतजामिया और डॉक्टरों ने इन इल्जामात को खारिज कर दिया। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि वार्ड में 40 मरीज थे। अगर ऑक्सीजन सप्लाई बंद होती तो सभी मुतासिर होते। एडपल्ली, जकरानपल्ली, भीमगल और नंदीपेट के मरीज इस दौरान फौत हुए हैं। तेलंगाना में जुमेरात को कोरोना के 1410 नए पॉजिटिव केस सामने आए। इसी दौरान वायरस से मुतासिर होकर सेहतयाब होने वाले 913 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज भी किया गया। तेलंगाना में अब तक 18,192 लोग वायरस से मुतासिर होने के बाद शिफायाब हो चुके हैं। जुमेरात की शाम हुकूमत की तरफ से जारी करदा बुलेटिन के मुताबिक 24 घंटों में 7 अमवात हुई। तेलंगाना में अब तक 331 अमवात हो चुकी हैं। GHMC हदूद से सबसे ज्यादा 918 केस सामने आए। तेलंगाना में वायरस से अब तक मुतासिर होने वालों की तादाद 3,946 बताई गई। हुकूमत ने बताया कि सरकारी अस्पतालों में अब भी कोविड मरीजों के लिए 15,000 बिस्तर खाली पड़े हैं। इसी दौरान टेली मेडिसिन के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। कोरोना से सेहतयाब होने वाले महकमा पुलिस के तकरीबन 41 मुलाजमीन जुमे को ड्यूटी पर रुजू हो गए। इनमें वेस्ट जोन के 2 सब इंस्पेक्टर, 2 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, 4 हेड कांस्टेबल, 28 कांस्टेबल और 5 होमगार्ड्स शामिल हैं। सिटी पुलिस ने कहा कि मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में खिदमत अंजाम देने वाले एहलकारों ने कोरोना से मुतासिर दीगर अफराद के लिए एक मिसाल कायम की है। इस दौरान ड्यूटी पर हाजिर होने वाले पुलिस वालों को तहनीत भी पेश की गई। तो आपको एक बार फिर बता दें नाज़रीन, सेक्रेटेरिएट में मजहबी मकामात को मिसमार किया गया। इस ताल्लुक से बात करने के लिए अमजदुल्ला खां MBT लीडर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमजदुल्ला खां, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे सेक्रेटेरिएट में मजहबी मकामात की मिसमारी को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए साहब, ये जो है कि पहली मर्तबा नहीं हुआ है। तेलंगाना हुकूमत, तेलंगाना स्टेट जब से बनी है और TRS पार्टी जब से हुकूमत में आई है, चुन चुन के मजहबी मुकामात, खास तौर पर जो मुसलमानों के मजहबी मुकामात है उसको निशाना बनाया जा रहा है। आज से कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से खम्मम में एक मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। फिर उसके बाद में जो है अंबरपेट में मस्जिद एक खाना को शहीद कर दिया गया। कुछ दिन पहले नारायणपेट में आशुर खाने को शहीद कर दिया गया, कहीं रोड गार्डनिंग के नाम पे तो कहीं कुछ के नाम पे ये हो रहा था। अब यहाँ पर जो है 6 महीने पहले जब नए सेक्रेटेरिएट की तामीर की बात की गई, जो नया प्लान बनाया गया था, जब हमको मालूम हुआ था कि नए प्लान को इम्प्लीमेंट अगर करना है तो 2 मसाजिद को हटाना जरूरी है बल्कि, तो हम जब ही जाकर जो है CM साहब से नुमाइंदगी किए और वक्फ बोर्ड से भी नुमाइंदगी किए थे कि भाई इसको आप कानूनी, क्योंकि वक्फ बोर्ड के तमाम नुमाइंदे जो है वो TRS से अपॉइंटेड है, या तो TRS पार्टी के अराकीन है ये लोग, या तो कहीं ना कहीं सिंपैथाइजर है। तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है उसके खिलाफ में वक्फ बोर्ड नहीं जा सकता।
तो प्रोटेक्शन ऑफ ये पूरा मस्जिद, कब्रिस्तान, इबादत गाहों की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड की होती है। तो आज से 2 दिन पहले जब हाईकोर्ट स्टे जैसा ही निकाला, क्योंकि लॉकडाउन के जब से मस्जिदों को बंद कर दिए थे, किसी को अंदर जाने नहीं दे रहे थे, तो हमको शक शुबात बढ़ रहे थे। दो दिन पहले जिस दिन आपके हाईकोर्ट ने स्टे वेकेट किया, मैं उसी दिन ही माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन जनाब कमरुद्दीन साहब को पर्सनली फोन किया और लेटर भेजा, वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब को भी किया कि देखो भाई मस्जिद को तोड़ने वाले हैं। उस दिन रात में जो है मस्जिद को, दोनों मसाजिद को शहीद कर दिया गया और पूरा जैसा सोचा। लेकिन हुकूमत की तरफ से जो बयान जारी किया गया है, मीडिया बयान जो जारी किया गया है, उसमें कहा गया कि जुजवी तौर पर मस्जिद को भी और मंदिर को भी, क्योंकि बिल्डिंग हम तोड़ रहे थे उस वजह से जुजवी तौर पर नुकसान पहुंचा है। ये हुकूमत ने जो आज बयान जारी किया उसमें कहा गया है। नहीं, आप सुनिए, मैं सीएम साहब का स्टेटमेंट देखा हूं जो ट्विटर के जरिए है कि सीएम साहब ये बोल रहे हैं कि सीएम श्री चंद्रशेखर राव एक्सप्रेसेस रिग्रेट एंड पेन, और अगर आपको रिग्रेट है, पेन है, तो आप केस बुक करिए ना, कौन तोड़ा है उसको। आप समझे मेरी बात को आप, कि भाई आप एक एफआईआर इशू करिए, इमीडिएट उनको गिरफ्तार करिए, कौन कंट्रैक्टर गलती से तोड़ा है उसको गिरफ्तार करिए ना। क्या पूरी मस्जिद गलती से टूट जाती? बोलिए आप, ऐसा कैसा हो सकता बताइए। तो क्योंकि सेक्रेटेरिएट तोड़ते वक्त पहले से मंसूबा है, मैं बोल रहा हूँ ना, आप वो नक्शा निकाल कर देखिए जो नया सेक्रेटेरिएट बन रहा है, उसके अंदर मसाजिद का कहीं जिक्र ही नहीं है और पूरा बाज़ाब्ता मंसूबाबंद तरीके से किया गया है। इसलिए आज हम जो है नहीं, केसीआर ने इजहार अफसोस भी किया और ये भी कहा है कि मस्जिद और मंदिर दोनों वो खूबसूरत बनवा कर देंगे, जैसी थी उससे और ज्यादा खूबसूरत बनवा के देंगे। तो क्या इनकी बात पर भरोसा नहीं किया जाए? नहीं, आप देखिए, जब बाबरी मस्जिद टूटने के बाद में पीवी नरसिम्हा राव भी तय दिए थे कि हम बाबरी मस्जिद दोबारा बना देंगे। मस्जिद खाना अंबरपेट टूटने के बाद में महमूद अली साहब भी ऐसे ही स्टेटमेंट दिए थे कि हम दोबारा बना देंगे। आप बताइए कि मंदिर और मस्जिद को आप मत मिलाइए। हिंदुत्व में जो है मंदिर को कहीं हटा सकते, नहीं बना सकते, लेकिन इस्लामिक लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या आप जो भी है, इसमें कुरान में लिखा हुआ है कि मस्जिद को नहीं हटा सकते। आप ये बात को आप गौर करिए कि मंदिर और मस्जिद को मत मिलाइए। हम जो है दोनों इबादत गाहों को तोड़ने के खिलाफ में हैं। हम बोल रहे हैं कि भाई आपको बहुत जमीन खाली थी, कहीं और बना सकते थे, ये दोनों को छोड़ के। लेकिन यहाँ पर ये तकाबुल जो किया जा रहा है कि मंदिर को भी तोड़ा गया, मस्जिद को भी तोड़ के सीएम साहब को एक ऐसा बताना चाह रहे हैं कि सेकुलर रूलर है नो। तो आप बताइए कि हम कैसे माने, जो शख्स पीवी नरसिम्हा राव का जन्मदिन 100 साला जन्मदिन मनाता है, हम उसको कैसा सेकुलर मान सकते हैं, ये बताइए। और जितने उलमा, मशाइखीन, दानिशवरान इस्लाम जो टीआरएस को तायीद किए थे, बशमुल तामीर मिल्लत, जमात इस्लामी, ये सब बात सवालिया निशान पे है ना, कि ये एक बार वाकया नहीं हो रहा। मस्जिद खाना तोड़े, थोड़े दिन पहले आशुर खाने का, आपके नारायणगुड़े का आशुर खाना तोड़े, हवाई चलो गलती हो गई, एक आध मीनार तोड़ दिए होंगे, गलती से डोजर लग गया होगा, ऐसी बात नहीं है कि बाज़ाब्ता। अच्छा, अभी भी आपको क्या यकीन है कि आज सुबह में होम मिनिस्टर साहब बयान दिए महमूद अली कि कुछ हिस्सा टूटा, तो महमूद अली साहब के घर से कितनी दूर है बोलिए सेक्रेटेरिएट? 10 कदम दूर है। उन्होंने जाना है मीडिया को अंदर, आपके न्यूज नेटवर्क 18 वालों को अंदर लेकर जाइए, लेकर जाके जो है बता सकते ना उन्होंने कि भाई देखो खाली एक हिस्सा टूटा, हम इसके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, कौन तोड़ा उसके खिलाफ में एक्शन ले रहे हैं, कंट्रैक्टर के जो भी असिस्टेंट इंजीनियर है R&B का, उसके खिलाफ में हम एक्शन ले रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ जो है सीएम का मगरमच्छ के आंसू है। ये मुसलमान एहतजाज पे नहीं आना, और जो है जो भी लीडर सीएम साहब की बात को जो यकीन कर रहे हैं, इसका मतलब ये है। बिल्कुल अब्दुल्ला साहब, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा कि सीएम हो या वजीर दाखिला हो, उनकी बात पर कैसे भरोसा किया जाए? अंबरपेट का आपने जिक्र किया, जो अंबरपेट में खाना मस्जिद थी, वहां पर खुद वजीर दाखिला पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि खूबसूरत मस्जिद हम तामीर करके देंगे। क्या वहां पर कोई मस्जिद की तामीर का काम शुरू हुआ अब तक? नहीं, आप वहां पर नहीं पहुंचे थे। हमारे होम मिनिस्टर साहब जो है वो मस्जिद टूटने के बाद में हज कैंप के कुछ टीका अंदाजी का इनाग्रेशन करने आए थे, तो वहां पर प्रेस वाले पूछे थे, तो उन्होंने ये बोले कि दूसरे मुकाम पर मैं बना के दूंगा, बोले उन्होंने, उस जगह पे नहीं, दूसरे मुकाम पर बना के दूंगा। बाद में जब मुसलमान गड़बड़ करे कि भाई आप कैसा बोल सकते मस्जिद को हटाने के लिए, तो फिर जब बोले कि मैं उसी मुकाम पर बना के दूंगा। आपको मालूम होना चाहिए, जहां पर अंबरपेट की मस्जिद को शहीद कर दिया गया, हटा दिए गए, वहां पर जो है एक 100 करोड़ रुपए का कुछ ब्रिज बन रहा मरकज का, और पूरा सैंक्शन हो गया, वो इम्प्लीमेंट होने वाला है, थोड़े दिन में काम चालू होने वाला है। नारायणपेट का आशुर खाना भी थोड़े दिन पहले की बात है ना, वो तो कोई ज्यादा पुरानी नहीं। कलेक्टर एसपी बोले हम उसी मुकाम पर बनाते, आज तक नहीं बनाना वहां पर भी। अब अच्छा, साबिका भी देखिए आप, जो मस्जिद उमर फारूक थी शमशाबाद एयरपोर्ट पे, जिनको हटाए, जब भी ऐसी असेंबली में ऑन रिकॉर्ड मोहम्मद अली शब्बीर साहब जब उस वक्त कांग्रेस के वजीर थे, उन्होंने आके बयान दिए कि हम उसी मुकाम पर बना के देंगे। तो आप बताइए क्या वो बनी? क्या बात यहाँ पर यह है कि कांग्रेस या टीआरएस की नहीं है बात,
बात यहाँ पर है कि फिरका परस्त ओहदेदारों की बात हो रही है कि जो जी, जी। मंसूबाबंद तरीके से, हिंदुइज्म में इस बात की इजाजत है कि भाई एक जगह से हटा के आप दूसरी जगह बड़ी बना के दे सकते, लेकिन इस्लाम में इस बात की इजाजत है क्या, बताइए आप? क़यामत तक वो मस्जिद रहती, जमीन से आसमान तक मस्जिद रहती। चलिए, खैर हुकूमत की तरफ से वादे तो किए गए हैं, अगर वादा कितना पूरा करते हैं ये देखने वाली बात होगी। अमजदुल्ला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। किविन केयर ने अपने हेयर प्रोडक्ट इंडिका का नया इश्तिहार जारी किया है। इस एड में मरकजी किरदार में अक्षय कुमार है। 1 घंटे से कलर लगाने में लगा हुआ है। टाइम लगता है बॉस। टेक इट इजी, इंडिका इजी से सिर्फ 10 मिनट में कलर कर। इजी कैसे? हेल्प तो चाहिए ना। इंडिका इजी का मतलब क्या होता है? मतलब खुद कलर कर। पर हेयर सेफ्टी? इसमें है आंवला भी, हिबिस्कस भी। नो अमोनिया, नो टेंशन। ग्लव्स लगा के मिक्स करो, शैम्पू जैसे आसानी से खुद अप्लाई करो, 10 मिनट बाद वॉश करो, फुल कलर। अब 10 मिनट में खुद कलर करो। इंडिका इजी, टेक इट इजी।